हेलो दोस्तों। आज हम लोग लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। मिडवाइफरी के लिए लीडर की का क्या आवश्यकता है, क्यों लीडरशिप ज़रूरी है, इसके बारे में भी देखेंगे। क्या क्या लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और लीडरशिप की क्या स्टाइल होते हैं, इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एनपीएम में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है लीडर का, क्योंकि लीडर जो होता है वो टीम को लीड करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी है एनपीएम के लिए, और लीडरशिप किस तरह का, कौन से स्टाइल का लीडरशिप कब यूज़ करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला देख सकते हैं क्या लीडर क्या होता है। जैसा कि है कि लीडर हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। लीडर क्या है? लीडर जो कि एक रास्ता को जानता है, नोज द वे, गोज द वे उस पे चलता है, और सोज द वे आगे वो दिखाता है कि क्या है। वो हमेशा लीड करता है अपने टीम को। तो अब देखना है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है लीडरशिप का। तो पहला है रेडनेस ऑफ लीडरशिप। पहला क्या है? रेडनेस ऑफ लीडरशिप। इसमें लीडरशिप को क्या होना चाहिए? इंस्पायरेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, इमिटेशन होना चाहिए, कोचिंग होना चाहिए, मेंटरिंग होना चाहिए, आइडिया जनरेशन होना चाहिए उसको, टीम रिस्पेक्ट होना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। इंस्पायरेशन, लीडर को हमेशा क्या करना है? इंस्पायर करना, अपनी जो टीम में जो मेंबर है उसको हमेशा इंस्पायर करने का काम करना है। और क्या है? टीम वर्क। दूसरा देख सकते हैं आप, टीम वर्क है। तो टीम वर्क में आप देखिए, वो लीडर को हमेशा टीम वर्क में काम करना है, मतलब एक ग्रुप में काम करना है। उसके बाद मॉडल, उसका वो जो लीडर है वो मॉडल होना चाहिए, मतलब कि उसका कुछ मॉडल है जिसको लोग देखता है। फिर इमिटेशन है, उसी तरह कोचिंग है। कोचिंग मतलब एक ग्रुप में मेंटरिंग करेगा, उसका देख रेख करेगा। मेंटरिंग कैसे? उनके उनके ऊपर सुपरवाइज करेगा। आइडिया जनरेशन होना चाहिए उसके अंदर, आइडिया को, नया नया आइडिया, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें न्यू आइडिया जनरेट करके वो कैसे वो काम करेगा, ये होना चाहिए उसके अंदर। फिर टीम रिस्पेक्ट, सारे टीम मेंबर का उसको रिस्पेक्ट करना है। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया तो मतलब दो लोग के बीच में, दो टीम मेंबर के बीच में हो रहा है कुछ भी प्रॉब्लम को लेकर के, इशू को लेकर के, तो वो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी उसके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए लीडर्स को। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल रोल ऑफ लीडर। प्रिंसिपल रोल ऑफ लीडर में देखते हैं कोच एंड मोटिवेटर। तो लीडर को क्या होना चाहिए? कोच और मोटिवेटर होना चाहिए। एज ए फ्रेंड भी रहना चाहिए, एडवाइज़र रहना चाहिए। मेंटरिंग, जैसे भी हम लोग बताए, वो मेंटर भी हो सकता है, निगोशिएटर हो सकता है। तो ये सारे क्या थे अभी तक? प्रिंसिपल रोल। अब आगे देखेंगे बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ ट्रस्ट वर्दी लीडर। तो एज ए लीडर उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये भी उसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है उनके। तो देखते हैं पहला क्या है? कॉन्फिडेंट। लीडर को क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोलाबोरेशन, मतलब वो कोलाबरेट करे, एक दूसरे जो टीम मेंबर है उससे मिले। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए उसका, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरपर्सनल गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करे वो लीडर। उसके बाद आता है फोर्थ है पर्सनल ट्रेट्स ऑफ लीडर। इसमें क्या होता है? वो इंस्पिरेशनल होना चाहिए, दूसरे को इंस्पायर कर सके। रोल मॉडल होना चाहिए, रोल मॉडल बिहेवियर उसका होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कोई भी प्रॉब्लम को लेकर के, रिव्यू एंड फॉलो अप देख सकते हो उसको। फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए और फॉरगिव भी होना चाहिए। तो ये उसका क्या हुआ? पर्सनल ट्रेट्स हुआ। अब आगे देखते हैं इंटरपर्सनल स्किल ऑफ लीडर। अब लीडर का क्या इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए? तो वो एम्पैथी होना चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपनी जगह पे वो रख करके
सोच सके उसके बारे में। तो वो एम्पैथी होना चाहिए, लिसनिंग स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, लिसनिंग स्किल, दूसरों की बातों को वो सुन सके अच्छे से। इंसाइट ऑफ पीपल, उस लोगों के अंदर वो जो बात कर रहा है तो उसको अपनी जगह रख के उसकी प्रॉब्लम को देखना चाहिए। फिर पेशेंट टुवार्ड पीपल, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडर है तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि वो जो कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी बातों को वो सुने अच्छे से, इसलिए पेशेंस होना चाहिए। ऑनेस्टी होना चाहिए। तो ये सारे क्या थे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीडर के। आगे हम देखते हैं। अब जो है वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप हो गया है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 स्टाइल है लीडरशिप का। डेमोक्रेटिव लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिव लीडरशिप है, लेजेस फेयर लीडरशिप है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप है, कोच स्टाइल लीडरशिप है और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है। तो हम आगे चल के एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी लीडरशिप का क्या मतलब रहता है। आगे देखते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है कि ये कॉमनली इफेक्टिव होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? ये कॉमनली इफेक्टिव लीडरशिप है। तो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडर्स आर ऑफन डिस्क्राइब एज ए पार्टिसिपेटिव। This leader begins a part of the team, involves other in the decision making and encourages top to down, bottom to top and horizontal communication. This leader makes the decision based on the inputs of each team member. This improves the staff models and ownership as a people treated as an individual and therefore are more likely to behave that way. तो आप देख सकते हैं इसमें डेमोक्रेटिव लीडरशिप क्या है। डेमोक्रेटिव लीडरशिप क्या है? ये एक पार्टिसिपेटिव है। ये क्या करता है, ये सारे मेंबर को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में, कि जब भी डिसीजन कोई लिया जा सके तो वो सबकी बातें सुनता है और वो इनकरेज करता है। वो सब टॉप टू बटम, बटम टू अप, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब चारों तरफ से वो कम्युनिकेट करता है डिसीजन मेकिंग में। सारे स्टाफ को वो इन्वॉल्व करता है कोई भी डिसीजन लेने में। उसके बाद देखते हैं तो इन दिस लीडरशिप स्टाइल द लीडर्स पावर्स कम फ्रॉम द ग्रुप। कि इसमें क्या होता है, लीडर्स का जो पावर होता है वो ग्रुप से आता है। ऑल्दो ही एंड सी मेक्स अ फाइनल कॉल्स, ईच एम्प्लॉयज हैज अ इक्वल से ऑन द प्रोजेक्ट डायरेक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल बिकॉज क्यों, क्योंकि इट अलाउज द ऑल द लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज टू शेयर देयर व्यूज and provide input to the project area for implementation. Democratic leadership exercises general supervisions and there are minimum rules and the staff are encouraged to question and debate openly. तो डेमोक्रेटिव लीडरशिप ऑल ओवर अगर हम लोग देखें, बात करें डेमोक्रेटिव लीडरशिप का, तो डेमोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमनली इफेक्टिव होता है। इसमें सारे एम्प्लॉयज़ को मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, वो सारे इनपुट वो लेते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग में, और वो क्या करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं। और देयर आर मिनिमम रूल्स रहता है ऑन द स्टाफ एंड इनकरेज टू क्वेश्चन एंड डिबेट ओपनली। अगर वो चाहते हैं मेंबर्स तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिबेट भी ओपनली किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं ऑटोक्रेटिव लीडरशिप। ऑटोक्रेटिव लीडरशिप क्या कहलाता है? तो ऑटोक्रेटिव लीडरशिप, दिस लीडरशिप स्टाइल इज अपोजिट टू द डेमोक्रेटिव लीडरशिप। ये क्या है, ये जस्ट उसका अपोजिट है डेमोक्रेटिव लीडरशिप से। In this, the leadership styles, the leaders make the decision without taking inputs from anyone who report to them. इसमें क्या हो रहा है, जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है, जो विदाउट टेकिंग कोई भी इनपुट किसी भी एम्प्लॉय से, किसी से भी कुछ मतलब डिसीजन लिए, वो अपना किसी से भी नहीं लेता है, वो और रिपोर्ट वो खुद का ही देता है।
Employees are neither considered and not consulted prior to the direction and expected to adhere to the decision at the time and the pace stipulated by the leaders. For example, when the leaders can change the hours of work or shift for the multiple employees without consulting anyone, especially the affected employees. तो इसमें ऑटोक्रेटिक में आप देख सकते हैं जैसा क्या है कि ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल है वो जस्ट अपोजिट होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से। और इसमें जब डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है तो वो बिना किसी एम्प्लॉयज़ के इससे डिसीजन लिए वो खुद का डिसीजन अपना दे देता है। एक एग्जाम्पल भी बताया गया। उसी तरह अब in today's culture this is not a sustainable style and may result in losing the employees। तो अभी के कल्चर में ये सस्टेनेबल स्टाइल नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं रह सकता है। it is best to keep the leadership more open to intellect and perspective of the rest of them। तो ये अभी के समय में ये बहुत अच्छा नहीं है, इसको नहीं माना जाता है क्योंकि क्या हो रहा है इसमें लीडरशिप खुद का अपना डिसीजन दे दे रहा है और वो फॉलो अप करना है सबको। तो और चाहे उससे किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो या नहीं हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है उसके उस डिसीजन से एम्प्लॉयज़, तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं है, वो बस अपना डिसीजन मेकिंग कर देता है। तो ऑटोक्रेटिव लीडरशिप आर ऑफन डिस्क्राइब एज ए authoritarian in their approach, a firm leaders who makes the unilateral decision, give order to obey the questioning and follow top to down communication. Under this leader the staff is not expected to encourage to take the initiative. The need of the staff are rarely recognized in the style of leadership and the culture is commonly fair, which is focused on getting the job done. It is recognized now that this style should be used in the crisis situation। तो ये जो स्टाइल है लीडरशिप स्टाइल कि ये यूनिलैटरल डिसीजन रहता है, किसी एक का डिसीजन रहता है और वो टॉप टू बॉटम उसको फॉलो करना पड़ता है। अब आता है लेसेस फेयर लीडरशिप। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया है दिस इज द लीस्ट इंस्ट्रक्टिव फ्रॉम द लीडरशिप। द लेसेस फेयर लीडर्स आर ऑफन सीन एज डूइंग रेस्ट नथिंग, प्रोवाइडिंग नो डायरेक्शन एंड मिनिमल और नो कंट्रोल। लेसेस फेयर मतलब क्या होता है, डूइंग रेस्ट नथिंग, प्रोवाइडिंग नो डायरेक्शन और मिनिमम नो कंट्रोल रहता है इस पे। ये एम्प्लॉयज़ पे कोई डायरेक्शन नहीं देता है, कोई मतलब कुछ सुपरविज़न नहीं करता है, कोई डायरेक्शन नहीं देता, ना ही इसका कंट्रोल रहता है। लेसेस फेयर मीन्स लेट देम डू, इसका जो मेन है कि लेट देम डू, जाने दो। और एंड देन द लीडर्स ऑफ द स्टाइल अफेक्ट नियरली अथॉरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़। दिस they are leader by the virtue of their position within the organization and do not demonstrate any leadership skill। तो इसमें क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस, बस नाम मात्र के वो लीडर रहते हैं और उसका कोई उनका कोई स्किल अपना डेवलप नहीं रहता है, बस वो नाम मात्र के लीडरशिप रहते हैं। इसमें दे आर ट्राई टू प्लीज एवरीवन, इसमें क्या होता है, दे आर ट्राई टू प्लीज एवरीवन, वर्क ऑन द प्रीमिसेस डैट द स्टाफ कैन लीड देमसेल्फ, इसमें स्टाफ अपने आप को लीड करता है। ऑल दो लेसेस फेयर लीडरशिप कैन एम्पावर द एम्प्लॉयज बाय ट्रस्टिंग देम टू वर्क, हाउएवर इट कैन लिमिट देयर डेवलपमेंट एंड द ओवरलुक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। Therefore, it is important that this leadership style is kept in check। क्योंकि इस लीडरशिप स्टाइल को ऑलवेज केप्ट इन चेक में रखना है। क्यों, क्योंकि इनके इसका जो लीडर है वो लेट देम गो है, मतलब वो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ नाम मात्र का लीडरशिप रहता है, उसका कोई ना ही डायरेक्शन होता है, नो कंट्रोल रहता है। वो जो भी उसके अंदर एम्प्लॉयज़ वो खुद से ही अपने प्रीमिसेस में अपना काम करते हैं, तो इसको ओवरलुक करने की ज़रूरत रहती है इस लीडरशिप में। अब आता है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अब स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या है, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बिटवीन ए कंपनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑपरेशन एंड इट्स ग्रोथ।
ये क्या है, ये लीडरशिप स्टाइल कहाँ होता है, बिटवीन द कंपनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेन ऑपरेशन एंड इट्स ग्रोथ। मेन ऑपरेशन क्या रहता है, उसका ग्रोथ को लेकर के रहता है। द लीडर एक्सेप्ट द बर्डन ऑफ एक्सिक्यूटिव इंटरेस्ट while ensuring that current working conditions remain stable for everyone else. दिस इज ए डिजायरेबल लीडरशिप स्टाइल। क्या है ये एक डिजायरेबल लीडरशिप स्टाइल है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सपोर्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज एट वंस। इसमें क्या है कि ये एक डिजायरेबल लीडरशिप स्टाइल है और इसमें जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज को एक बार में वो सपोर्ट करता है। तो ये हुआ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्टाइल। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज इंस्पायरेशनल एंड empowering, challenging thinking and offering informal rewards at every opportunities। ये क्या है, ये लीडरशिप क्या है, ये इंस्पायर करता है, एम्पावर करता है, चैलेंजिंग थिंकिंग एंड और ऑफरिंग क्या करता है, ऑफर करता है इनफॉर्मल रिवॉर्ड्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी, जब भी रहता है। द ट्रांसफॉर्मिंग लीडर्स सीक टू engage द फुल पर्सन एंड फॉलोअर्स। दिस स्टाइल लीडरशिप इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग एंड इम्प्रूविंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। Employees might have a basic set of tasks and goals that they complete every week or month, but the leader is constantly pushing them out from their comfort zone। तो इसमें क्या कहता है, इसमें लीडर जो रहता है वो हमेशा जो मेंबर है उसको पुश करते ही रहता है टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, से वो बाहर निकले, उस टास्क को अचीव करे और उसके लिए कुछ फॉर्मल रिवॉर्ड्स भी उसको दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं व्हेन स्टार्टिंग जॉब विथ दिस टाइप ऑफ लीडर ऑल द एम्प्लॉयज माइट गेट अ list of goals to reach as well as deadline of reaching them. While the goals might seem simple at first, the leaders may pick up pace of deadline or give more and more challenging goal as the employees grow with the company। तो कंपनी में क्या होता है, कुछ छोटा सा वो टास्क दे देगा, कुछ गोल दे देगा, डेडलाइन दे दिया जाता है और उस तक उसको पहुंचना रहता है। जैसे 1 वीक में ये कंप्लीट करना है टास्क, इस तरह का कुछ उनको गोल दिया, टास्क दिया रहता है और उसको हमेशा वो पुश करते रहता है टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन टू अचीव अ टास्क। और कुछ अगर वो टास्क वो अचीव कर लेते हैं तो कुछ एक इनफॉर्मल रिवॉर्ड्स दिया जाता है। तो वो था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, बार्गेनिंग होता है एंड इट इज़ टास्क सेंटर। तो ये क्या होता है, मेन फोकस हो रहता है इसका टास्क सेंटर रहता है, प्रोवाइडिंग ओनली ए शॉर्ट टर्म फोकस विथ अ लिटिल पॉजिटिव reinforcement ऑफ द स्टाफ। It is recognized the use of rewards whereby the leaders rewards followers for achieving their goals। इसमें क्या होता है, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज क्वाइट कॉमन। सच लीडर्स रिवॉर्ड देयर एम्प्लॉयज फॉर ए प्रिसाइसली द वर्क they do। A marketing team that receive a scheduled bonus from the helping and generating a certain number of leads by the end of the quarter। तो इसमें क्या होता है, वो बार्गेनिंग करता है, टास्क सेंटर्ड रहता है और शॉर्ट टर्म पॉजिटिव लिटिल पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फॉर द स्टाफ रहता है। और इसमें वो एकदम जो लीडर रहता है इसमें ट्रांसैक्शनल में उसका मेन फोकस रहता है टास्क को कंप्लीट करो, जिसके बदले उसको बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, कुछ रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल में दिया हुआ ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। When starting a job with a transactional leader, the employees may receive an incentive plan that motivate them to quickly master their job duties। ट्रांसैक्शनल में क्या था, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ईच एम्प्लॉयज, बट इट कैन आल्सो इनकरेज
bare minimum work. If the employees know how much their efforts is worth all the times, this leadership style can use incentive programs to motivate employees, but they should be consistent with the company goals and should be used in addition to unscheduled gestures of appreciation. तो इसमें एक बार पता चल जाए लीडरशिप को कि वो उस टास्क कंप्लीट करने का कैपेसिटी है, वो काम कर सकता है, तो उसके लिए वो मोटिवेट करने के लिए एक इस तरह का इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो काम को वो कर सकें। अब आता है कोच स्टाइल। कोच स्टाइल लीडरशिप में क्या होता है देखते हैं। दिस लीडरशिप स्टाइल फोकसेस ऑन द आइडेंटिफाइंग एंड न्यूट्रिंग द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेंबर ऑफ द टीम। They also focused on the strategic that will enable their teamwork better together. This style offered strong similarities to the strategic and democratic leadership, but puts more emphasis on the growth and the success of the individual employees. तो कोच स्टाइल में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करते हैं और न्यूट्रिंग करता है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को ऑफ द ईच टीम। सारे टीम मेंबर के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को वो देखता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। और इसका क्या फोकस रहता है, दे आल्सो फोकस ऑन द स्ट्रैटेजिक दैट विल इनेबल देयर टीम वर्क बेटर टुगेदर। इसमें क्या होता है, द स्टाइल ऑफर ए स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी टू द स्ट्रैटेजिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप बट पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ एंड सक्सेस पे ध्यान रखता है। वो ईच मेंबर ऑफ द टीम का ग्रोथ एंड सक्सेस पे कोच स्टाइल का फोकस होता है। कोच स्टाइल में जैसे हम लोग देख सकते हैं क्रिकेट मैच में कोच रहता है ना, वो क्या काम करते हैं, वो ईच मेंबर को ध्यान में रखते हुए लीड करते हैं। Rather than focusing all the employees to the focus on the similar skill and goal. Such a leaders may build a team where each employee has the expertise or skill set in something different. Ultimately, this leader focuses on creating a strong learner that can communicate well and embrace each other's unique skill set in order to get work done. The leader with this style might help employees to improve their strength by giving a new task or try, offering them guidance or arranging the meeting to discuss constructive feedback. They might also have encouraged that one of the more team member to expand their strength by learning new skill from the other टीममेट्स। तो इसमें क्या होता है कि वो लीडर जो क्या करते हैं, वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं और साथ में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते हैं और ये हमेशा इनकरेज करते हैं एक दूसरे टीम मेंबर से टू मिलने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है लर्निंग का, वो न्यू स्किल एक दूसरे में जाता है। तो ये वो जस्ट लाइक ये डेमोक्रेटिक और स्ट्रेटेजिक का कुछ फॉलोअप रहता है। आगे देखते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप माइट लिसन एंड कंसिडर द इनपुट्स ऑफ एम्प्लॉयज बट द लीडर्स टेंड टू रिजेक्ट। इसमें क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है, ये जस्ट लाइक क्या है आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। इसमें क्या करते हैं, ये सबकी बातें तो सुनते हैं लेकिन जब और रिजेक्ट कर देते हैं, सबकी बातें सुन के वो रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट एन एम्प्लॉयज इम्प्रूव इफ द conflict with the organization policy or practice. Such leaders may usually reject a strong strategy proposed by the employees that seems a new or non-traditional because they feel trying something new may waste time or resources if it does not work while the organization has experienced a successful current processes. तो इसमें क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होते हैं वो सुनते सबके हैं लेकिन उनकी सुन के उनकी बातों को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसको लगता है कुछ न्यू जो ट्रेडिशनल नहीं है उसको अगर फॉलोअप किया जाएगा तो वो मे बी वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा और रिसोर्सेज का भी वेस्ट होगा, और वो जो पहले से बहुत अच्छे से चलते आ रहा है वो इसीलिए
वो उनकी बातों को फॉलो अप नहीं करते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। Employees under this leadership style might not feel as control as they feel under autocratic leadership, but there is still a lack of freedom in how much the peoples are able to do in their roles. तो ये इसलिए लीडरशिप स्टाइल में वो फील लाइक मतलब इनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो मेंबर रहते हैं वो अपना कोई डिसीजन, उनका डिसीजन मेकिंग में वो उनकी बात को ही नहीं सुनते हैं। जो भी डिसीजन टेकिंग लेना रहता है वो लीडरशिप खुद का लेता है, इनकी बात को सुन के बस रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारे थे, ये 8 लीडरशिप स्टाइल है जो कि एज ए एनपीएम हम लोग को भी जानना है, और कभी कभी इस सारे लीडरशिप स्टाइल का यूज़ किया जाता है और किस समय कौन से लीडरशिप स्टाइल का यूज़ होता है। तो ये जानना एज ए एनपीएम ज़रूरी है, क्योंकि ये टीम वर्क होता है, टीम मेंबर का होता है, तो कब कौन सी लीडरशिप स्टाइल को फॉलो अप करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक कैरिकुलम का पार्ट भी है, इसलिए ये जानना ज़रूरी था आप लोग को। अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई आपको सजेशन है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे और सारे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।